वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। शक करना क्यों जरूरी है? फाइनेंशियल सर्विसेज में संदेह करना सनक नहीं है, यह आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा है। जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जिन्हें अभी अभी कोई महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी या संदिग्ध म्यूचुअल फंड स्कीम बेची गई होती है, तो मुझे एक साधारण सच्चाई याद आती है जिसे पूरी तरह समझने में मुझे दशकों लगे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में जो हक मिलना चाहिए उसे पाने का सबसे बेहतर तरीका यही मानकर चलना है कि सामने वाला भरोसे के लायक नहीं है। 3 दशकों से मैं बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों और निवेश कंपनियों की पूरी मशीनरी को काफ़ी करीब से देख रहा हूँ और मेरी चिंता लगातार बढ़ी है। आम धारणा यह है कि ज़िंदगी में सकारात्मक और भरोसे वाला रवैया सफलता दिलाता है। बचपन से यही सिखाया जाता है कि दूसरों के बारे में अच्छा मानकर चलने से आमतौर पर चीज़ें ठीक रहती हैं। ज़्यादातर इंसानी रिश्तों में ये सोच अच्छी तरह काम करती है, सिवाय फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदने के मामले में। यही एक असहज सच्चाई सामने आती है। हर फाइनेंशियल लेन देन की शुरुआत शक और सतर्कता से करनी चाहिए। ये सलाह सुनने में अच्छी नहीं लगती, ये हमारी स्वाभाविक सोच के उलट है। लेकिन चमकदार ब्रोशर और मीठी बातें करने वाले एजेंटों के चलते अनगिनत ईमानदार बचतकर्ताओं को अपनी मेहनत की रकम गंवाते देखने के बाद मुझे यही एक सुरक्षित रास्ता लगता है। फाइनेंशियल सर्विसेज अलग क्यों है? क्योंकि लगभग हर दूसरे खरीद से अलग यहाँ हर चीज़ पैसा ही है। रुपया आपकी जेब से बाहर आता है और दूसरे की जेब में जाता है। जब कोई कार खरीदी जाती है तो करेंसी के बदले ठोस फायदे मिलते हैं, सफ़र की सुविधा, आराम, शायद सामाजिक पहचान। इसमें दोनों पक्षों का फायदा हो सकता है। कंपनी को मुनाफा मिलता है और खरीदार को अपनी ज़रूरत के मुताबिक वाहन। फाइनेंशियल सर्विसेज इस तरह काम नहीं करती। ये मूल रूप से ज़ीरो सम खेल है। सर्विस देने वाला जितनी भी रकम निकालता है, चाहे वो मैनेजमेंट फीस हो, प्रोसेसिंग चार्ज, कमीशन या छुपी हुई लागत, उतनी ही रकम रिटर्न से कम हो जाती है। रिलेशनशिप मैनेजर को दिया गया हर बोनस और इन्फ्लुएंसर को दिया गया हर रुपया सीधे उसी पैसे से जाता है जो भरोसे के साथ सौंपा गया होता है। इस सिद्धांत की सबसे साफ मिसाल क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में दिखती है। क्रिप्टो इंडस्ट्री आधुनिक दौर में फाइनेंशियल भटकाव का सबसे शुद्ध रूप पेश करती है। तकनीकी शब्दावली और क्रांतिकारी दावों की परत हटा दी जाए तो जो बचता है वो है एक पुराना वेल्थ ट्रांसफर मैकेनिज्म। ये अमीरों से आम लोगों तक दौलत पहुंचाने का नहीं, बल्कि अक्सर अनजान लोगों से बेहतर पोजीशन में बैठे लोगों तक पैसा पहुंचाने का तरीका है। जब कोई ब्लॉकचेन की इस क्षमता की बात करता है कि वो फाइनेंस को डेमोक्रेटाइज कर देगा, तो ये कम ही बताया जाता है कि शुरुआती निवेशक और अंदरूनी लोग पहले ही बड़े मुनाफे के लिए अपनी पोजीशन बना चुके हैं। आम रिटेल निवेशक जब क्रिप्टो बाजार में कदम रखता है तो वो किसी क्रांति का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि दूसरों के एग्जिट प्लान के लिए लिक्विडिटी देता है। फाइनेंशियल सर्विसेज की जीरो सम प्रकृति क्रिप्टो मार्केट में चरम पर दिखती है, जहां किसी प्रोडक्टिव एसेट का दिखावा तक नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट खराब है या हर सलाहकार बेईमान है। कई लोग सच में वैल्यू देते हैं, लेकिन इंसेंटिव का स्ट्रक्चर अपने आप में समस्या वाला है। जब सलाह देने वाला व्यक्ति किसी खास प्रोडक्ट की ओर ले जाने से ज़्यादा कमाता है, तो निष्पक्षता सबसे पहले ख़त्म हो जाती है। भारत में ये समस्या और गहरी है, क्योंकि रेगुलेटरी ढांचे व्यवहार में अक्सर संस्थानों के पक्ष में झुके रहते हैं। लगभग हर इंश्योरेंस प्रोडक्ट को देखिए, टर्म प्लान को छोड़कर, जिन्हें आज भी आक्रामक तरीके से बेचा जाता है, जबकि ज़्यादातर निवेशकों के लिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड कमज़ोर रहा है। या फिर उन इनोवेटिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स को देखें जो ठीक उसी वक्त लॉन्च होती हैं जब बाजार का सेंटिमेंट अपने पीक पर होता है, ताकि सबसे संभावित खराब समय पर पैसा खींचा जा सके। कॉन्सेप्ट बेहद सीधा है। ये अनुमान लगाने के बजाय कि कौन सा स्टॉक तेज़ी से ऊपर जाएगा, पहले उन स्टॉक्स को हटाने पर ध्यान दीजिए जिनमें खतरे के संकेत दिखते हैं। आमतौर पर यह पहचानना आसान होता है कि क्या गलत हो सकता है, बजाय इसके कि क्या शानदार सही होगा। यही बात फाइनेंशियल सर्विसेज चुनने पर भी लागू होती है। यहाँ एलिमिनेशन यानी निकलते जाना सबसे ताकतवर टूल है। ऊंची लागत, जटिल ढांचा या गलत इंसेंटिव वाले प्रोडक्ट्स को सबसे पहले बाहर करें। दुर्भाग्य से जो संदेश आमतौर पर सुनने को मिलता है वो इसका उल्टा होता है। आज जब मैं बचत और निवेश प्रोडक्ट्स के बाजार को और लोगों के बनाए गए पोर्टफोलियो को देखता हूँ, तो साफ दिखता है कि आत्म जागरूकता और एग्रेसिव मिनिमलिज्म यानी आक्रामक रूप से ज़रूरत से ज़्यादा विकल्पों को खुद कम करना, इसकी ज़बरदस्त ज़रूरत है।
ऐसे माहौल में खुद को कैसे सुरक्षित किया जाए? सबसे पहले स्वतंत्र स्रोतों से खुद को शिक्षित करें। किताबें और कॉलम पढ़ें जो आपको कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हों। दूसरा, सेल्स के दबाव से दूर रहकर फैसले लें। तीसरा, सादगी अपनाएं। सादगी सबसे बेहतर काम करती है, क्योंकि तब हमेशा ये साफ पता रहता है कि क्या हो रहा है और क्यों। जब चीज़ें सही चलती हैं तो वजह समझ में आती है और वही दोहराई जा सकती है, और जब चीज़ें काम नहीं करती तो ये समझा जा सकता है कि गड़बड़ी कहाँ हुई। क्या ये सोच नकारात्मक लगती है? शायद, लेकिन फाइनेंशियल मामलों में स्वस्थ संदेह नकारात्मकता नहीं, आत्मसुरक्षा है। इसे पैसे के लिए डिफेंसिव ड्राइविंग की तरह समझिए। आमतौर पर दूसरे ड्राइवरों पर भरोसा रहता है, फिर भी शीशे देखे जाते हैं और सुरक्षित दूरी रखी जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई ज़िंदगी में एक बार मिलने वाला निवेश मौका, मार्केट से बेहतर रिटर्न की गारंटी वाली इंश्योरेंस पॉलिसी या कभी ना फेल होने वाली क्रिप्टो करेंसी ऑफर करे, तो याद रखें, फाइनेंशियल सर्विसेज में भरोसा करो, लेकिन जांचों काफ़ी नहीं है। पहले जांचिए, फिर दोबारा जांचिए और उसके बाद ही भरोसा करने पर विचार कीजिए। वित्तीय सेहत किसी परफेक्ट सलाहकार को खोजने पर नहीं, बल्कि उस बौद्धिक आत्मनिर्भरता पर टिकी होती है जिससे यह पहचाना जा सके कि कब कोई बात छिपाई जा रही है। इस इंडस्ट्री में जहां जानकारी का असंतुलन आम बात है और नियम अक्सर आपकी वेल्थ निकालने की नई तरकीबों से पीछे रह जाते हैं, सबसे बुरा मानकर चलना निराशावाद नहीं, बल्कि समझदारी है।